पाक फौज का इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशत गर्दों सहूलतकारों से पूरी ताकत से निमटने का ऐलान। कलअदम TTP और दीगर दहशत गर्द ग्रुप्स की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर इजहार तशवीश। पड़ोसी मुल्क से दहशत गर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा करार। इजलास में डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी की गई। फोरम का खतरात के खिलाफ मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा का अज़म। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। शुरका ने कहा कि ये कार्रवाइयाँ बहादुर कश्मीरियों के जायज़ हक़ खुद इरादियत को पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। फोरम का फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार। इसराइल के जंगी जराइम की मजम्मत। सियासी रहनुमाओं की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तराजू को लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। लाडला वो है जिसे अदालत में कहा जाता है गुड टू सी यू। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की अदालत है, पूरे मुल्क के मामले का फैसला कैसे दे सकती है। इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान ना देने का फैसला हकीकत पर मबनी था। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया। PTI को इलेक्शन में नुमायां करने के लिए काम हो रहा है। मरियम नवाज ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला करार दे दिया। कहा खिलाफ कानून फैसला लाडलेपन का ताज़ा शाहकार है। जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दिया गया। फैसला इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की जीत है। जहांगीर तरीन ने कहा कौम को यकतरफा और उजलत में होने वाले फैसलों पर तशवीश है। मुल्क की बुनियादों को खोखला करने वाले दोबारा किसी तौर पर रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। अदलिया मुखालिफ मुहिम पर तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द अमल। तर्जुमान PTI ने कहा बल्ले के निशान से सियासी लीडर खौफजदा क्यों हैं। कौम तनकीद करने वालों के अज़ाइम से वाकिफ़ है। क्या कौम भूल गई कि इस गिरोह ने सुप्रीम कोर्ट पर यलगार की। शहबाज शरीफ को रजीम चेंज साजिश के तहत वजारत उज़्मा पर ना बिठाया जाता तो उन पर फर्द जुर्म लगती। 24 अरब की चोरी का हिसाब देना पड़ता। तनकीद करने वालों को इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त और सियासी मुस्तकबिल की यकीनी मौत का खौफ आया है। तहरीक इंसाफ हर मुकदमे में हर सतह के जज से इंसाफ की तवक्को रखती है। आइन की बालादस्ती कानून की हुक्मरानी से 1 इंच पीछे हटने ना आइंदा दस्तबरदार होंगे। कागजात नामजदगी छीन कर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जो लोग ये करा रहे हैं वो जवाब दें। सिंध में कागजात नामजदगी नहीं छीने जा रहे। निगरान हुकूमत से नून लीग के लोग फौरी हटाने चाहिए। लाहौर में ये नहीं हो सकता कि एक फ़र्द को चौथी बार मुसल्लत किया जाए। पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद से हमें कोई फिक्र नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर बोले हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। लेकिन क्या शाह महमूद और बानी PTI ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। जब आसिफ जरदारी और फलियाल तारपुर को गिरफ्तार किया गया तो शाह महमूद कहते थे इदारे आज़ादाना काम कर रहे हैं। क्या अब शाह महमूद की गिरफ्तारी भी इदारों का आज़ादाना अमल है। PTI को तौबा करना पड़ेगी। माजी की गलतियों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए। नफरत और तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। लाहौर के लावारिस तबके की आवाज़ बनकर मैदान में उतरेंगे। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में सरप्राइज़ देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। साइफर केस में हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए सिक्योरिटी अदालती दायरा इख्तियार नहीं तो इसमें हम मुदाखलत नहीं करेंगे। जेल ट्रायल अगर करना है तो इन कैमरा समात क्यों हो रही है। साइफर केस में लोगों को जाने की इजाज़त होनी चाहिए। खुसूसी अदालत के जज की अपने ही फैसले में सुकम मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी मवाद को नाकाफ़ी करार दिया था। केस की समात 11 जनवरी तक मुलतवी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़मान के अहले खाना को भी केस की कार्रवाई को मीडिया पर बयान करने से रोक दिया। दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक ट्रायल कोर्ट का ये इक़दाम मुल्ज़मान के फेयर ट्रायल के हक़ के मुनाफी है। साइफर चालान का हिस्सा ही नहीं, ओपन ट्रायल से रियासत की सिक्योरिटी को कोई ख़तरा नहीं। ट्रायल कोर्ट ने गैर ज़रूरी तौर पर गवाहान के बयानात इन कैमरा रिकॉर्ड किए।
सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद भी ट्रायल कोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर आगे बढ़ा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 1 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म अब नाफिजुल अमल नहीं रहा। शाह महमूद कुरैशी मजीद 12 मुकदमात में नामजद, जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी की अदालत में पेशी। GHQ आर्मी म्यूजियम, हसास इदारा दफ्तर हमला और मेट्रो बस स्टेशन जलाने के मुकदमात में पुलिस की शाह महमूद के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शाह महमूद के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। साबिक वजीर की तकरीर को देखना होगा। प्रोसिक्यूटर के दलाइल। PTI रहनुमा के वकील की तरफ से जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। शाह महमूद कुरैशी की इस्तदा पर जज ने हथकड़ी खुलवा दी। अदालत से बाहर निकलते हुए शाह महमूद कुरैशी ने विक्ट्री का निशान बनाया। अहम शख्सियत ने मुझे कहा, आप 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस नहीं। शाह महमूद का अदालत में ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मुकालमा। बोले, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। कई माह से अडयाला जेल में कैद हूँ। आवाम के लिए कैसे खतरा हो सकता हूँ। मैं जेल की हदूद में था, वहाँ पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुँच गई। 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका। SHO जमाल ने मुझे मुक्के मारे, लातें मारी। SHO इशफाक चीमा ने तशद्दुद किया, गालियाँ दी। ये लोग मुझे 9 मई में मुलव्विस करना चाहते हैं। मुझे कल रात से एक ठंडे कमरे में रखा गया। मुझे जहनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया। मुल्क भर में चौथे रोज़ भी कागजात नामजदगी की जांच। सैकड़ों उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। बेशतर उम्मीदवारों पर एतराज़ात आयद। NA 15 मानसेहरा से नवाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ मुस्तरद। कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। बानी चेयरमैन PTI के NA 122 से कागजात नामजदगी पर भी फैसला महफूज। असद कैसर के कागजात पर भी एतराज़ लग गया। आमे डोगर RO के सामने पेश। जहांगीर तरीन आज तलब। पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर जांच पड़ताल जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, तहरीक इंसाफ नजरियाती की खवातीन के कागजात की जांच पड़ताल। हाफिज नईमुर रहमान के NA 250 से कागजात दुरुस्त करार। नवाज शरीफ प्लान के तहत आए, वो किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। नवाज शरीफ बानी PTI तो क्या, वर्कर्स को भी इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे। आइन के तहत बानी PTI इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अभी फैसला नहीं हुआ कि शेख रशीद को सपोर्ट करना है या नहीं। टिकट्स का फैसला चंद रोज़ में किया जाएगा। शाह महमूद को धक्के दिए गए। निगरान हुकूमत तमाम अक़दार भूल चुकी है। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर 4 जनवरी को फ़र्द जुर्म आयद होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तारीख मुकर्रर कर दी। अडयाला जेल में केस की समाअत। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब किरदार मुजफ्फर अब्बासी और नैब टीम पेश। मुलजमों को तोशाखाना रेफरेंस की नकूल और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात फराहम की गईं। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को हटाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ECP ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद हसन फवाद को सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर ओहदे से हटाने की दरख्वास्त दायर की गई थी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर हैं, इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सियासी वाबस्तगी का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। फवाद हसन फवाद पर एतराज़ात तासुब पर मबनी हैं। अहम ओहदों पर तकर्री कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए मेरिट पर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का अपील देने पर इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपील देने के हक को आइन के खिलाफ करार दिया। उन्होंने केस की आइनी हैसियत पर अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक किया। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि कोई शक नहीं, पार्लिमान कानून साजी का इख्तियार रखती है। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक सादा कानून साजी से नहीं दिया जा सकता। ऐसे मुकदमात में अपील का हक देना आइनी हुकूक और तकाज़ों के खिलाफ होगा। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील के हक के खिलाफ दरखास्तें मंजूर की जाती हैं।
पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कोहाट के रिटर्निंग अफसर की तैनाती मुअत्तल करने का केस। इलेक्शन कमीशन की अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की अदम दस्तयाबी पर आज की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा, तरक्की के फ़वाइद अशराफिया तक महदूद। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि लड़खड़ाती मईशत के बायस पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से पीछे रह गया। गुर्बत में इजाफा हो रहा है। ज़रूरी खुराक और तवानाई के अहम शोबे में पॉलिसीज़ की नाकामियों और ख़राबियों को दूर किया जाना चाहिए। ज़राअत में सब्सिडी और कीमतों की पाबंदी को ख़त्म करने के लिए इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर ने कहा कि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की पायदार नहीं, उसकी मुआशी। आसिफा भुट्टो जरदारी, सनम भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श आमद, जुल्फ़कार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो के मज़ारों पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए। इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए नए साल की तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, नए साल की आमद पर हर किस्म की तकरीब पर पाबंदी होगी। फ़लस्तीन की सूरत हाल के बायस कौम रंजो गम में मुब्तला है। गज़ा के लिए इमदाद की तीसरी खेप रवाना की जा रही है। पूरी कौम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है।